कल हम लोग जो है भारतीय संस्कार का एंजॉय कर रहे थे। कल भारतीय संस्कार का मजा ले रहे थे हम लोग ना। तो भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। क्या है बाबू? हाँ, भारतीय जीवन दर्शन का अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है तो संस्कार है। प्राचीन काल में वेदों को पढ़ना सबसे उत्तम शिक्षा माना जाता था। प्राचीन काल में वेदों का अध्ययन सबसे उत्तम शिक्षा माना जाता था। कौन काल में? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, है ना। गृहस्थ संस्कार का एक मेन संस्कार कौन है? विवाह। और एक मरने के बाद संस्कार होता है अंत्येष्टि। क्या बात, मैंने दुनिया से जाने के बाद विवाह की तरह ही उसमें संस्कार होता है ना। उसके बाद हम लोग जाने थे बचपन में, जन्म के पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा प्राप्त करने 5, मरने के बाद वेदों को पढ़ना कैसा शिक्षा माना जाता था? क्या बात, उत्कृष्ट शिक्षा माना जाता था प्राचीन काल में। नहीं, एक होता था केशान संस्कार। केशान संस्कार का दूसरा नाम क्या था? क्या बात। इसमें शिष्य जो है गुरु जी को क्या करता था? दक्षिणा देता था। तुम लोग कुछ देते हो हम लोग को? तुम लोग पैसा देते हो? चलो ठीक। अरे छोटा इनकम टैक्स मरवाएगा क्या? अरे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? लिखिए नंबर 1 का। तेजी में आज पूरा लेसन कंप्लीट कराते हो। ओके, मेरा टारगेट होता है तुम्हारा रहे चाहे नहीं रहे। लिखिए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक आंसर, एक का आंसर। साथ में आप क्वेश्चन भी लिखिएगा, है ना। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लिख लोगे ना। एक तरह की एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरह लिख लोगे कि लिख दें? क्या करें बोलो? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। इसका जो एक तरह की बंधुआ मजदूरी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। जबकि मालिक को खूब अधिकार प्राप्त है। जबकि मालिक को खूब अधिकार प्राप्त है। जबकि मालिक को खूब अधिकार प्राप्त है। पुनः हम दिए कॉमन नंबर। बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था? लिखो। बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। जो पढ़ा वही लिखा रहे हैं। बाओ वहाँ लिखोगे, दाई यहाँ लिखोगे, उससे पढ़ाए हैं क्या? किताब मैंने अभी तक देखे हो नहीं। बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का, तुम भी तो उसी लिखा है। बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का, यह फ्रांस का समर्थक था। यह फ्रांस का समर्थक था। यह फ्रांस का समर्थक था। यह पूरे वियतनाम में
यह पूरे वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यह पूरे वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इसे अमेरिका और फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इससे अमेरिका और फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इससे अमेरिका और फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है? हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? लिखो। हिंद चिन्ह का अर्थ हिंद चिन्ह का अर्थ, क्वेश्चन था हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है ना? तो हिंद चिन्ह का अर्थ इस समय में लगभग, हिंद चिन्ह का अर्थ इस समय में लगभग, हिंद चिन्ह का अर्थ इस समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंद चिन्ह का अर्थ इस समय में लगभग, हिंद चिन्ह का अर्थ इस समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्रों से है, कौमा फैले क्षेत्रों से है, फैले क्षेत्रों से है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत आज के, जिसके अंतर्गत आज के वियतनाम, आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर आज के लाओस कंबोडिया के क्षेत्र। मिटा है? अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में वियतनाम को लेकर जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में वियतनाम को लेकर, जी हाँ, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में वियतनाम को लेकर, वियतनाम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 में वियतनाम को रूस, क्या लिखे जी, वियतनाम को लेकर
रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। लिखा जेनेवा समझौता ने, पूर्णिमा देख, जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित किया गया, जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। जबकि कहाँ बाबू? दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था कॉमन नंबर। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। 5वां अच्छा, ये हुआ आंदोलन कौन वियतनाम में हुआ था? उत्तरी की दक्षिणी में? दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। और केकर शासन आया था? न्यू दियम का। केकर था जी? आई छोटा कैथोलिक था, और वहाँ के नागरिक थे कौन? बौद्ध। उन्हीं को तबाह करना की कर दिया था, शुरू कर दिया था नहीं। हुआ आंदोलन की चर्चा के लिखे। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फू सो था। इसके नेता कौन था बाबू? पूर्ण विराम। इसके नेता कौन था? पूर्ण विराम दे दिए। वेरी गुड। ये क्या लेना लिखा था इसमें? क्रांतिकारी
क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं का भी के बउआ क्रांतिकारी पूर्ण दिए कोमा नंबर और कोमा नंबर है लघुत्तरीय। हिंद चीन फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। लिखिए लघुत्तरीय का फर्स्ट। हिंद चीन में फ्रांसीसी सबसे पहले व्यापार के रूप में आए थे। हिंद चीन में फ्रांसीसी सबसे पहले व्यापार के रूप में आए थे। हिंद चीन में फ्रांसीसी सबसे पहले धीरे धीरे ये आए थे पूर्ण विराम। धीरे धीरे ये हिंद चीन के धीरे धीरे ये हिंद चीन के राजनीतिक में भी रुचि लेने लगे। रुचि लेने लगे। (1747) के बाद फ्रांस 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। अन्नाम में रुचि लेने लगा। उसे पुणे देखें, उसे वहाँ के शासक के साथ संधि करने का मौका मिल गया। उसे वहाँ के शासक के साथ संधि करने का मौका मिल गया। पूर्ण विराम। बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यह ऐसे बाबू 20वीं शताब्दी के आरंभ तक 20वीं शताब्दी के आरंभ तक 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे हिंद चीन को 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे हिंद चीन को
20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था। उपनिवेश तो जान पे करते हैं आप लोग, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। बना लिया क्वेश्चन नंबर ओके, पूर्ण विराम क्लियर। दूसरा बाबू, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो पहले रासायनिक हथियार के बारे में लिखेंगे। रासायनिक हथियार दे डाइस, जी हाँ, अब आए ना, रासायनिक हथियार दे डाइस, क्या दे डाइस दिए? जी हाँ, लिखिए। नापाम या एक रासायनिक हथियार था। नापाम यह एक रासायनिक हथियार था। नापाम यह एक तरह का हथियार था। लिखो था, पुण्यम दिए। नापाम यह एक, फिर लिखिए, नापाम यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो अग्नि कंपाउंड, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है, ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता, जो त्वचा से चिपक जाता है, जो त्वचा से चिपक जाता और जलन उत्पन्न करता है, और जलन उत्पन्न करता है। और क्या उत्पन्न करता है? ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अमेरिका द्वारा। किस पर? वियतनाम। जो क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है, या लहरते रहता है या जलते रहता है। कोई दिक्कत? अब इसी में वाह एजेंट ऑरेंज। नापाम यह एक रासायनिक हथियार है न, नापाम यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो क्या होते रहता है? त्वचा से चिपक जाता और जलन उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत बाबू? आप लोगों का लिखने में पार नहीं लगा तो रोक रोक के आप जो है लिख सकते हैं न। नेक्स्ट पुण्यम दिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए उसी में। अब क्या दे दिए? एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या दे दिए बाबू? एजेंट ऑरेंज लिखिए। देखिए, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की
जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत एवं पेड़ मर जाते थे। एवं पेड़ मर जाते थे। एवं पेड़ मर जाते थे। 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाया, छोटी आंख और कॉपी से। एवं पेड़ क्या होते थे? एवं पेड़ मर जाते थे। लिखिए इसका नाम ऑरेंज, इसका नाम ऑरेंज इसका नाम क्या कहता है बेहुदा ने? ओ माय गॉड, इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले, इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। पूरे हम दिए। अमेरिका इसका इस्तेमाल वियतनाम के जंगलों एवं अमेरिका इसका इस्तेमाल वियतनाम के जंगलों एवं आबादी पर जमकर किया था। जंगलों एवं आबादी पर जमकर किया था। पुण्य हम दिए। गुड। अब ये हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। हाँ, तेसर का मस्त क्वेश्चन है। हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे। मस्त लिखना। हो ची मिन्ह, जैसे हम महात्मा गांधी ने, ठीक उसी प्रकार से हिंद चीन में जो है क्या थे? हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह क्या लिखे? हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे। पूर्ण विराम। इनका दूसरा नाम न्यूगन आई कोक भोक ने इनका दूसरा नाम न्यूगन आई कोक था। हाँ, इन्होंने अपने छात्र जीवन में 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में पेरिस में 1917 ईस्वी में छात्र जीवन में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1917 ईस्वी में इन्होंने साम्यवादियों का एक गुट बनाया।
पूर्ण विराम। बाद में ये शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, बाद में ये शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चले गए। बाद में शिक्षा प्राप्त करने कहाँ चले गए? मॉस्को चले गए। मॉस्को में ये साम्यवाद से, मॉस्को में ये साम्यवाद से, मॉस्को में ये साम्यवाद से, ये साम्यवाद से प्रेरित होकर, मॉस्को में साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की, वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किए थे। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किए थे। संवाद से प्रेरित होकर इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल की क्या किए थे? पूर्ण दिए। कॉमा नंबर हो ची मिन मार्ग क्या है बतावे, लिखिए चौथा। हो ची मिन मार्ग, कॉमा नंबर चौथा, हो ची मिन मार्ग, मिन मार्ग हनोई से चलकर, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से, सीमा क्षेत्र से सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी थी, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी थी, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी थी, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की जो है क्या थी? जुड़ी थी, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी थी। लिखिए, अमेरिका कई बार इस मार्ग को ध्वस्त, अमेरिका कई बार इस मार्ग को ध्वस्त या क्षतिग्रस्त, अमेरिका कई बार इस मार्ग को क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन वियतनामी लोग, तुरंत इसका मरम्मत कर लेते थे, लेकिन वियतनामी लोग तुरंत इसका मरम्मत कर लेते थे।
लेकिन वियतनामी लोग तुरंत इसका क्या कर लेते थे? अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। पचमा, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? के बाबू लिखो। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में वियतनाम को लेकर जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में वियतनाम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। पूर्ण विराम। रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। जेनेवा समझौता वियतनाम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम नहीं। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। जबकि दक्षिणी वियतनाम में कौन व्यवस्था? जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। हाँ, देख लेना, बढ़ा लो, लिखिए। स्थापित हो पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित। अमेरिका पूरे वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। अमेरिका पूरे वियतनाम में पूंजीवादी, मोती की तरह अक्षर बैठता है, ठीक। अमेरिका पूरे वियतनाम में क्या चीज? पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इसलिए वह दक्षिणी वियतनाम को सैनिक और हथियार देना प्रारंभ कर दिया। सैनिक और हथियार देना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। अब दीर्घ उत्तरीय का होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को बना के लाइएगा, कल दिखाइएगा। देना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। हथियार देना क्या कर दिया? अब होमवर्क दे रहे हैं, बना के लाइएगा आप लोग, ठीक। दीर्घ उत्तरीय का हिंद चीन में और माइली गांव की घटना तो की किया था, मैंने वो
क्या थी जी? माइली दक्षिण वियतनाम का एक गांव था ना जी, जहाँ के लोग मन गाँव को पूरा समझ रहे हो ना, लिख सकते हो, नहीं तो अगला बार लिखा देंगे, इससे पेन नंबर बताते हैं, कल देर उतरिए पढ़ने वाला बनाना, नहीं पढ़ने वाला तो दिखते नहीं, पर हर साल देगा एग्जाम में। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना को देश नंबर 1 का, नंबर 1 का लिखिए 45 के लास्ट के और 46 के शुरू तक, 45 के लास्ट के 46 के 2 को पैराग्राफ लिख सकते हो, 45-46 कोई दिक्कत? 45 जो सरकार माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव की पड़ा, सब लोग थोड़ी थोड़ी होने लगा अमेरिका सैनिक को। 63 पेज नंबर 63, 2 का पेज नंबर 63, 2 का पेज नंबर 63, किसका? 2 का पेज नंबर 63, 2 का पेज नंबर 63। 3 का राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन में शांति 5 सूत्री योजना, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो उसका सैनिक खुद मार। पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 बढ़िया से पढ़ के लिखना है। पेज नंबर 3 में पेज नंबर 62, पेज नंबर 62। चौथा, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। तो ये लिखिए पेज नंबर 46 के सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने से, यहाँ सर्वप्रथम पेज नंबर 46 के यहाँ सर्वप्रथम से, इसी में से लिख लिया। सकारात्मक कार्य किया था, दलदली भूमि को भरवाया था। पेज नंबर के 46 के सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ, है ना, सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ हो गया। ये क्या बना के ला सकते हो? ऑब्जेक्टिव तो सब मिल गया होगा। क्या पचमा क्या? हिंद चीन राष्ट्रवादी विकास का वर्णन करें। पचमा ये लिख लीजिए पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 के बढ़िया बढ़िया लिख लीजिएगा ना, एक बार बोर्ड पर भी लिख दें क्या? नहीं नहीं बोल दो तो कौन कौन? 1 का दीर्घ उत्तरीय का 45 का शुरू, 46 के लास्ट, माने 45 के शुरू और 46 के शुरू से 45 का लास्ट और 46 के शुरू प्रारंभ। आगे बोलो। 2 के 63 ना, 3 का 4 का 5 का हो गया ना, 5 का जो है, और ऑब्जेक्टिव सब हो गया होगा। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।